राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नेहा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाय नेहा। ये एक ऐसी रियल स्टोरी है जिसको सुन करके हो सकता है आप लोग को यकीन ना आए, और या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो पाएगा, तो ये जो स्ट्रगल स्टोरी है एक ऐसी लड़की की है जिसे सुनने के बाद आप करने के लिए मजबूर हो जाओगे उस काम को जो आप न जाने कितने दिनों से सिर्फ सोचते आए हैं और उसके लिए आज तक आपने अपना कदम नहीं उठाया। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। इसमें एक लड़की जिसके सपने बचपन से ही बहुत बड़े थे। बचपन से उसके दिमाग में ये चलता था कि उसे कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, उनको प्राउड फील करा सके। बचपन में सोचे हुए सपनों को बड़े होने तक वैसे का वैसे ले करके चलना अपने दिमाग में और उनको पूरा करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर पाना किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं होता है। जैसे कि आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि बचपन में एक लड़का और लड़की की सगाई कर दी जाती थी, तय कर दिया जाता था कि ये दोनों ही एक दूसरे के पति पत्नी होंगे। लेकिन बड़े होने तक जब उनको समझ आती है कि ये मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो कई बार उस रूढ़िवादी प्रथा को तोड़ पाने के लिए बहुत दिक्कत होती है कि उन्हें अब उस इंसान से शादी नहीं करनी जिसकी बचपन में उससे सगाई कर दी गई थी। सेम चीज़ क्या होती है जब हम बचपन में कुछ अपने दिमाग में सपने बना लेते हैं, कुछ इच्छाएं हमारी होती हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, बड़े होते 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 वो चीज़ें हमारी बदल चुकी होती हैं क्योंकि हमें दुनिया, समाज, व्यवस्था, सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। ऐसे ही एक लड़की जिसने बहुत बड़ा सपना देखा था पुलिस में जाने का, क्योंकि बचपन से उसने अपने आसपास देखा था कि जो है वहाँ के लोग, वहाँ के जो उससे बड़े बच्चे थे या बड़े लोग थे, वो पुलिस में जाने के लिए काफ़ी तैयारी करते थे। और वहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ों में इतने संसाधन होते नहीं हैं, तो ज़्यादातर बच्चे पुलिस या आर्मी की तैयारी करते हैं, तो वैसे ही उसने भी देखा था। तो उसको देखते 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 उसको ये दिमाग में बैठ गया था कि उसको भी उसी फील्ड में जाना है, और कोई फील्ड उसको समझ में नहीं आता था। घर वाले जब भी उससे पूछते थे, जब गाँव में आसपास कोई मेला लगता था कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसके दिमाग में यही चीज़ होती थी कि उसको बंदूक चाहिए, क्योंकि सपना इतनी गहराई से दिमाग में बैठ चुका था कि कुछ और समझ में आता ही नहीं था। फिर उसने बचपन से ही उन चीज़ों के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया, उन लोगों को देख देख कर वो चीज़ें करना शुरू कर दी जो दूसरे लोग उस सपने को पूरा करने के लिए करते थे। लेकिन वो बचपन था। फिर भी धीरे 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 सारी चीज़ों से लड़ते 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 वो बड़ी हुई, और उसने जब बड़े होकर के अपनी एजुकेशन के हिसाब से तय किया कि उसे करना क्या है, तब तक चीज़ें बहुत बदल चुकी थी। पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक दिक्कतें, उसकी पर्सनल लाइफ दूसरों से अलग, क्योंकि उसको कुछ अलग करना था। और समाज की जो व्यवस्था थी वो यही थी कि एक टाइम के बाद, बेसिक एजुकेशन के बाद लड़की की शादी कर देनी चाहिए। तो जब चारों तरफ से ये चीज़ें होती थी और ये चीज़ें दिमाग में चलती थी और जब ये बातें कानों में गूंजती थी कि शादी शादी शादी, तब उसको एक अंदर से बेचैनी सी समझ में आने लगी, एक बेचैनी सी होने लगी कि मुझे इन चीज़ों से भागना है, मुझे इन चीज़ों से किसी भी तरीके से दूर जाना है ताकि ये चीज़ें मुझे डिस्टर्ब ना कर सकें अपना गोल पूरा करने में। तो जब भी वो ये बातें सुनती थी घर वालों की, समाज की, कि लड़की अब बड़ी हो गई है, पढ़ाई भी कर ली है, अब शादी कर दो, तो उसने सोच लिया था कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकल जाना है, भाग जाना है। सही शब्दों में बताऊँ तो भाग जाना है। बेसिक एजुकेशन लेने के बाद उसने सोचा कि अगर मैंने अभी किसी बड़ी चीज़ की तैयारी में समय लगा दिया तो मुझे हो सकता है कि यहाँ से निकलने का मौका ना मिले, क्योंकि बाहर निकलने के लिए आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और उसके लिए आपको कहीं जॉब करनी पड़ेगी। तो आफ्टर 12th ही उसने एक जॉब पकड़ ली थी जिसमें 12 घंटे, कभी कभी 16 घंटे काम करना पड़ता था, खड़े होकर, लाइन पे खड़े होकर पैकिंग का काम होता था। बेसिक एजुकेशन थी, कोई पहचान नहीं थी, अनजान शहर था, सब कुछ नहीं पता, शुरू कर दिया। और काम शुरू करने के बाद कब ज़िंदगी बदल गई, कैसे 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 चीज़ें बदल गई, कुछ पता नहीं चला। क्योंकि जब आप किसी चीज़ में चले जाते हो, किसी फील्ड में चले जाते हो, तो फिर आपको बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं होता है, और जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हो फिर आप उसी काम को करने में बहुत बिजी हो जाते हो। वही कुछ उसके साथ हुआ। लेकिन फिर भी कुछ साल बीते, 1-2 साल बीते। वहीं पर उसके कोई सीनियर थे, उन्होंने देखा कि उसके अंदर कुछ क्वालिटी तो है जो दूसरों से अलग है, लेकिन शायद इसको सही रोड मैप नहीं मिल पा रहा है, इसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने बोला, बेटा तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है जो दूसरों से कुछ अलग दिखता है, तुम्हारा बिहेवियर अलग है, तुम्हारे जो है विचार अलग हैं दूसरों से, तो तुम अपनी एजुकेशन को पूरा करो, एजुकेशन मत रोको। तो बस उन्होंने बोला, और फिर उस लड़की ने अपने एजुकेशन पर ध्यान दिया, जॉब छोड़ी और 1 साल का गैप लिया और अपनी एजुकेशन की तरफ चली गई। फिर उसने ऐसे करके अपनी एजुकेशन को हायर एजुकेशन तक पहुंचाया। और उसके बाद जब उसने इस वाले रास्ते को चूज़ किया, पढ़ाई वाले रास्ते को चूज़ किया, तो उसे फिर अलग लोग मिलने लगे जो उसी की तरह वो सपने देखते थे जो उसने बहुत पहले देखे थे। तब उसे याद आया कि यार मेरा भी तो एक सपना था, उसका क्या हुआ, वो तो मुझे याद ही नहीं है। फिर उसने उस तरफ तैयारी करना शुरू किया।
वही सपना जो उसने बचपन में देखा था पुलिस में जाने का। लेकिन 2-3 अटेम्प्ट में कुछ ऐसी फ़िज़िकल प्रॉब्लम हो गई कि उसका नहीं हो पाया, और फिर समझ में आया कि डेस्टिनी कुछ और कह रही है। और एजुकेशन कंप्लीट करते 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 फिर एजुकेशन का ऐसा दिमाग में चला कि उसने सोचा कि एजुकेशन में ही कुछ आगे किया जाए। फिर उसने अपने संघर्षों से आगे बढ़ते हुए अपनी प्रॉब्लम को, अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। उस स्ट्रगल भरी लाइफ में आगे बढ़ते 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 अपने ही खुद के अपने खुद की कमाई के पैसों से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। और जब आपको क्या लगता है कि भगवान इतनी आसानी से सब कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। आपको असंभव प्रयास करने पड़ते हैं, वो काम करने पड़ते हैं जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होता है। आपको उन ठोकरों से गुजरना पड़ता है जो आपको लग रही होती हैं, लेकिन आपको हर बार उठना पड़ता है, चलना पड़ता है। ऐसा ही उसके साथ हो रहा था। फिर उसने क्या किया, एक ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लिया जिसमें उसको किसी ने कुछ राय नहीं दी थी, जिसमें उसको खुद भी नहीं पता था कि उसे क्या करना है। कहते हैं ना कि भगवान आपको वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो। ऐसा ही कुछ उसके साथ हो रहा था जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। करते 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 वो डिग्री भी कंप्लीट हुई। और फिर उसको एक दिन एक इंसान मिला जिससे उसने बोला कि मेरा सपना तो पुलिस में जाने का था। तो उस बंदे ने सामने से बोला कि जो आप कर रहे हो पुलिस वाले तो आपको सैल्यूट करेंगे। तो उसे लगा कि यार मैंने क्या कुछ ज़्यादा ही अलग कर लिया है, मतलब जो मेरा सपना था मैंने उससे भी ऊपर का कुछ कर लिया है। तब उसे महसूस हुआ कि ये उसने नहीं किया है, ये उस अदृश्य शक्ति ने किया है जो देख रही थी उस संघर्ष को, देख रही थी उस परेशानियों को जो आते जा रही थी और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और उस लड़की का जो दृढ़ संकल्प था वो कमज़ोर नहीं पड़ रहा था, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो भगवान ने उसे कुछ ऐसा दिया जो उसने भी नहीं सोचा था और जो उसके सपने से भी बड़ा था। फिर उसे समझ में आया कि जब आप खुद के दम पे कुछ करना चाहते हो तो ये डेस्टिनी, ये यूनिवर्स पूरी ताकत लगा देता है आपको सफल बनाने के लिए। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, ऐसी ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है सब कुछ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि वो चीज़ होती है जो आप डिज़र्व करते हो और वो आपको परमात्मा दे रहा होता है। और वो लड़की कोई और नहीं, आपके सामने है और वो सारी चीज़ें उसके साथ हुई। तो ये मेरी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस है जो किसी किताबी ज्ञान से नहीं मिला है। मैंने वो सारे संघर्ष, वो सारे चैलेंज देखे हैं, और लेकिन उस परमात्मा की शक्ति पे मुझे आज यकीन है। मतलब आज कोई भी आके मुझसे कह दे कि भगवान नहीं है, तो भगवान है। वो दिखाई नहीं देते हैं पर अलग अलग रूपों में आकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं और आपको उस वक्त मदद करते हैं जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। वो मेरे साथ हुआ है और प्रेमानंद जी महाराज उस चीज़ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज ये सब ना होता। आज मेरी अपनी एक अलग पहचान हो गई है, एक कम्युनिटी ऐसी मिल गई है जो समाज में अलग नज़रिए से देखी जाती है। वकालत का फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है अगर कोई इसको दिल से करने लगे। तो इसीलिए मेरा यही कहना है आप लोगों से कि जब भी आप लाइफ में कुछ करना चाहो तो रास्ता आपको अलग चुनना पड़ेगा। अलग पहचान बनाने के लिए अलग संघर्ष भी आएगा जो दूसरों से बहुत अलग होगा। आपको दिख रहा होगा तब कि लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा घूमने जा रहे हैं, और आपकी लाइफ में तो इतना कुछ हो रहा है और क्या करते हैं, मतलब हम भी घर चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो उन संघर्षों से लड़ना सीखो, संघर्षों से कभी मत भागना। यही वो संघर्ष हैं जो आपको एक दिन सफलता तक पहुँचाएंगे। मैंने सब छोड़ा, सब त्यागा, घर छोड़ा, अच्छा खाना छोड़ा, गर्म खाना छोड़ा, और ठंड गर्मी बरसात सब सही, तब घर के लोगों की शादियाँ छोड़ी, पार्टियाँ छोड़ी, घूमना फिरना सब छोड़ा। और आज मैं जहाँ चाहूँ वहाँ घूम लूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ चले जाऊँ, कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मेरा नेचर ऐसा हो गया है कि मुझे अपनी लाइफ में इतने ही एरिया, मेरी लाइफ से जुड़ी कुछ मेरी हॉबीज़ हैं, मुझे उनके बीच में रहना मुझे पसंद है। एक टाइम के बाद, जैसे कि शादी के लिए है ना, लोग क्यों कहते हैं कि टाइम पे शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको शादी का सच पता चल जाएगा और बहुत से लोग शादी नहीं करना चाहेंगे। ये रियलिटी है लाइफ की, क्योंकि आप देख लेते हो ना कि समाज में शादी के बाद बहुत सी ऐसी मैरिज हैं जो सफल नहीं हुई, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं। तो वैसे ही आपको संघर्ष को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल शून्य लगेंगी, कुछ फ़ायदा नहीं है इनका, और अपनी सफलता की जो खुशी होगी वो कुछ और ही होगी। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल में ऐसे ही रियल एक्सपीरियंस स्टोरीज़ को सुनने के लिए, और हो सकता है मेरी कोई बात आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी और आप भी उस रास्ते से निकल पड़ोगे जहाँ आप फंस चुके हो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।